हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका अपना विश्वजीत आपकी अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है बेटा नंबर सीरीज की। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे है? नंबर सीरीज की। ये नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है और बेटे इसके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग सीरीज आती है और अलग अलग सीरीज के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको जितनी हो सकता है इसमें आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 15-16 क्वेश्चन है इसके जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, जो आपके क्वेश्चन के जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो बताएंगे हम आपको, जो आपके ट्रिक वाइज होते हैं। ठीक है, और जो लेंथी क्वेश्चन होंगे वो आपको हम क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे इसने सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 1/1 गुणा 2। ठीक है बेटा, आप लोग इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से लिखते हैं। ठीक है, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 2 प्लस यहाँ 1/3 इंटू 4 है, फिर प्लस 1/4 इंटू 5 है। इसी तरह यहाँ तक सीरीज है। देखो आपको इसमें क्या करना है, बेसिक करते हो तो बहुत लंबा बैठता है, आपको बेसिक करने के लिए अलग से समझाऊंगा मैं। फिलहाल आपको एक शॉर्ट टर्म बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ टर्म गिनने होते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हो मेरे 5। जो नंबर ऑफ टर्म हुए वो हुए मेरे 5। तो 5 मुझे लिख देना है सबसे ऊपर। 5 कहाँ लिख देना है, सबसे ऊपर। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये सबसे पहले ये वाला और ये सबसे अंतिम ये वाला नंबर उठाना है और इसको यहाँ ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है बेटा, जैसे ये मेरा पहला नंबर था और ये मेरा लास्ट का नंबर था, यही मेरे को उठाना है और ऊपर मेरे को गिनना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना आया, ये आया 5/6। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/6। ठीक है, और एक बात और देख लेना कि सीरीज का क्वेश्चन कैसे होगा। देखो बेटा, यहाँ इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप 1 है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो सीरीज के क्वेश्चन होंगे ना उनके सबके बीच का गैप जो है इक्वल आएगा। यहाँ से लेके यहाँ से और आखिर तक इक्वल गैप होगा, वही सीरीज का क्वेश्चन होगा। चलिए बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया उसने, देखो सबसे पहला काम नंबर ऑफ टर्म गिनना। 1 2 3 4 5 6। देखो कितने हैं नंबर ऑफ टर्म, 6। 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, 6 लिख देना है सबसे ऊपर। क्या करना है, जो 6 आया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स वो लिखना है मुझे सबसे ऊपर। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला नंबर और इधर सबसे लास्ट वाला नंबर उसको लिखते हैं। ये कितना आया, 3 × 15। 3 × 15। अब आप बोलते होंगे सर ये पॉइंट है। पॉइंट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का निशान है। और इनके बीच का गैप देखो, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, सभी में 2 का गैप है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहला नंबर उठाना है, सबसे लास्ट वाला नंबर उठाना है। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/15। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आएगा। बस आपको करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड का समय। 2 सेकंड लगा लो आप, 3 सेकंड लगा लो, 4 लगा लो, जितना आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम टाइम में आप इस सवाल को आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम इस पर जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई मेरी, 9। तो 9 में सबसे ऊपर लिखूंगा। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला नंबर और सबसे अंतिम नंबर, जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा। तो सबसे पहला नंबर यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई में 29 है। अब आप ये देखो कि क्या इससे कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही है। तो जू का तू मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9/58। 9/58, क्योंकि 29 दूनी 58 होता है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर कटता है वैल्यू कोई को तो काट देंगे, वरना जो का तो आंसर लिख देंगे। इसी तरह बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहला काम क्या आपका, नंबर ऑफ टर्म्स गिनना। क्या काम है, नंबर ऑफ टर्म्स। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 5। कितनी आई मेरी नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, 5। तो फिर सबसे पहला नंबर 1, सबसे लास्ट वाला नंबर 21। तो 1 × 21, क्या ये कट रहा है, कोई भी वैल्यू आपस में नहीं कट रही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/21। तो
तो ये आपका आंसर होगा। सेम ही समझ आती है। अब बोल दोगे सर इसमें तो कोई आप वो नहीं बनना है, मल्टीप्लाई नहीं है। नहीं, अगर नहीं है तो आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा सॉरी बेटा, और आपको समझना पड़ेगा। देखो इसको भी हम इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बेटा, देखो मल्टीप्लाई वाला वही रूल है जो मैंने आपको बताया था। देखो अब हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से कि 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 गुना 2, तो 2 एकम 2, बिल्कुल सेम इसी तरह 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, फिर सेम इसी तरह 3 चौक 12, बिल्कुल सेम 4 पंजे 20, 5 छंग 30, इसको तोड़ो, 6 सत्ते 42, इसको तोड़ो, 7 अठी 56, फिर इसको तोड़ो, 8 नम 72। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर सेम है, यानी कि जिस नंबर पर ख़त्म हो रहा है उससे अगले पे जा रहा। जैसे देखो इस सवाल में देखो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 8, फिर 11, फिर 11, 14, फिर 14, इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। इनके बीच में भी गैप एक का ही है। तो इस सवाल में भी वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई मेरी, 8। 8 में यहाँ लिख दूंगा सबसे ऊपर। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, सबसे पहला नंबर क्या है यहाँ बेटा, सबसे पहला नंबर यहाँ 1 है, ये वाला नंबर काउंट करना है, और लास्ट वाला नंबर ये 9। तो 1 गुणा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/9। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी टाइप से। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अब जो बच्चा इनको नोट डाउन करना चाहता है वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद इनको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो इससे थोड़े हैवी क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपको उनको अलग से, जी हमारी क्लास चलेगी, मैं उसको तब करा दूँगा। अभी क्या है, अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट फंडे बताता हूँ, इजी वाले क्वेश्चन है थोड़े से। ठीक है बेटा, अभी हम थोड़ा सा और एक और लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे उसने दिया है कि मैंने 5 करा दिए 6 क्वेश्चन, 1/, उसने दिया है बेटा 30, फिर 30 से स्टार्ट है 42, फिर 56, फिर 72, और फिर दिया उसने 90, फिर दिया उसने 110, और फिर दिया उसने 132। यहीं तक है, और आपसे आंसर पूछ लिया। अभी मैंने जो 5वां सवाल किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 5 छंग 30, 6 सते 42, 7 अठी 56, 8 नम 72, 9 ढाई 90, और 10 और 11 110, और 11 और 12, 11 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। इनके बीच का गैप 1 है, यानी हमारी सीरीज बन गई। तो हमारा जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तो आएगा 7 अपॉन में ये पहला नंबर और ये अंतिम नंबर, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 12, तो 12 पंजे हो गए 60, यानी कि 60। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/60, यानी कि 7/60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब एक और सवाल कर लेते, थोड़ा सा अलग सा सवाल है इसी टाइप का, बिल्कुल सेम। देखो मैं आपको यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 7वां सवाल, एक और अलग टाइप से बताऊँगा इसी की सीरीज। जैसे उसने 12 से स्टार्ट किया इसमें, फिर उसने क्या किया, 1/20 दे दिया, फिर उसने क्या किया 1/30, फिर 1/42, फिर 1/56, फिर 1/72। जो ये सीरीज चलती जा रही, जो आपने अभी ऊपर किया ना, बिल्कुल सेम वही है। बस ये है, वो कहीं से भी वो 20 से भी उठा सकता है, कहीं से वैल्यू कर सकता है, पुटअप कर सकता है। ठीक है, 110, 132 प्लस 1/156 तक। तो उसने यहाँ तक सीरीज ली और आपसे पूछ लिया कि आप इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ो। 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 6 सते 42, 7 अठी 56, और 8 नम 72, 8 नम 72, और फिर यहाँ 9 धाम 90,
ओहो, इसमें एक पॉइंट छूट गई है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा, गलत होगा। ये आएगा 1/90 और यहाँ 1/110 और यहाँ 1/132 और यहाँ 1/156, ये आएगा पूरी तरह क्वेश्चन। गलत नहीं लिखना है, ठीक है। वो गलती से बेटा मेरे से लिखा गया, कोई बात नहीं क्योंकि जो है सीरीज जो है ना उसी हिसाब से चलती रहेगी। अब ये आएगा 9 ढाई 90, 9 दिशा में 90 होते हैं, फिर 10 और 11, 11 दिशा में 90 110 होते हैं, और फिर इसको 11 गुणा 12 और इसको कर लेंगे 12 गुणा 13। अब आपको इसका आंसर देना है तो सबसे पहला काम क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 10 ऊपर रखो। सबसे पहला नंबर 3 और सबसे अंतिम नंबर है 13, तो यहाँ 3 और यहाँ 13, तो 13 3 39। तो क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई वैल्यू कटती है तो हम काट देंगे, नहीं कटती है तो छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है इससे। देखो इसको मैं मिटाता हूँ। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किए वो इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है बेटा, जिससे ये क्वेश्चन, जिसने पहले क्वेश्चन ये कर लिया, जिस किसी से बच्चे से आते हैं और अच्छी बात है, वो वीडियो को दूसरे बच्चों के पास सेंड कर दो जिससे ये क्वेश्चन नहीं आते। जैसे CTET का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, MTS के फॉर्म निकल चुके हैं, और भी आपके ग्रुप D वगैरह का जो भी एग्ज़ाम है, आप उन बच्चों को इस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने 7 क्वेश्चन करवा दिए, 8वां क्वेश्चन है 1/123 प्लस 1/, देखो इस सीरीज को बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ये अलग टाइप है। टाइप आप इसमें 2 लिख सकते हो। फिर दूसरी तरह का टाइप है, इसमें 3 संख्या दी जाएगी नीचे 1 2 3, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर होगा 2 × 3 × 4, फिर 3 × 4 × 5। देखो 1 2 3 इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। और फिर इसके बाद में 1/4 × 5 × 6। ठीक है, और आपसे इसका आंसर पूछ लो। देखो सीरीज को बहुत ध्यान से समझना, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। इसके उसने ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बेटा 11/18, बी ऑप्शन दिया हुआ है 24/53, सी ऑप्शन दिया हुआ है उसने 56/53, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 7/30। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/4, 1/4। ठीक है, फिर क्या होता है, आपको गिनना होता है n। ठीक है, n, फिर ये ना ऐसे चलेगा, ऐसे n के बाद में आएगा n+1 नीचे, और n+2, और फिर आएगा n+3। इस तरह चलेगी सीरीज। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, यहाँ से चलना है आपको, इधर को ऐसे n, n+1, n+2, n+3, और ये 1/4 अपनी तरफ से रखना है। चलो इस सवाल को कर लेते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, 1/4, ये तो अपनी तरफ से लिखना ही है, लिखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, n की जगह रखेंगे 4। अगर आप वैसे भी काउंट नहीं कर सकते तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं, यहाँ देख लेना, जो ये वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो यहाँ 4 ऐसे लिखो, 4+1 यानी 4 के बाद में आएगा 5, फिर 1 प्लस करेंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ आएगा 7। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब आपको इसको काटना है। देखो काटते हैं भाई, 4 से तो 4 कट जाएगा, और तो कोई नहीं कट रहा है, तो ऊपर आएगा 5 7, ऊपर आएगा 7 और नीचे आएगा 5 × 30। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाला, डी ऑप्शन की 7/30 आंसर आ जाएगा। बेटा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, आपको क्या ध्यान रखना है, ये सीरीज ध्यान रखनी है। और अगर 3 नंबर की सीरीज है तो ये वाला फॉर्मूला होता है 1/4, यानी
ये आपको सबसे 1/4 पहले लिखना, उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म्स n, उसके नीचे यहाँ +1 +2 और +3, और ये आपको इस तरह क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बताता हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो उसने इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर दिया, ठीक है। ये पहले तो 4 टर्म में था, अब उसने एक टर्म और बढ़ा दी, इसमें एक टर्म और बढ़ा दी। अगर वो कभी ऐसा क्वेश्चन दे दी तो 1/5, 6 और 7, यहाँ तक ये टर्म उसने बढ़ा दी और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/4 लिख देना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, 5, इस बार 5 है, 5 यहाँ, 5 में 1 बढ़ाओ 6 यहाँ, मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई 8, क्योंकि ये सीरीज ऐसे चलेगी, ऐसे 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 जोड़ना है आपको, ठीक है। n n+1 n+2 और n+3, ये भी मैंने फॉर्मूला लिखा तो आप इसको लिख लेना। 4 से कट जाएगा 2 बार, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ऊपर आ जाएगा 5/7, यहाँ ऊपर 5 और नीचे 7, और 7 या 21, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इसको भी लिख लेंगे, तो आंसर आएगा आपका 5/21। तो ये आपका आंसर हो जाए। अगर कभी भी 3 नंबर की सीरीज दी जाए तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। एक बार और मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कभी बच्चे भूल गए उसको, बहुत अच्छे से लिखना, n+1 इंटू n+2 और यहाँ मल्टीप्लाई n+3, ये ध्यान रखना, ऐसे चलना है, n+1 n+2 n+3, और ये 1/4 अपनी तरफ से लिखना ही लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये करना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, पक्का आएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलो अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, बिल्कुल सेम इसी तरह का, लेकिन उसने n दे दिया। देखो कैसे, आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन किताब वाले ने क्या किया, उसने n की वैल्यू दे दी, उसने यहाँ से करके आगे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसने आपको ये दे दिया n, ठीक है भाई, अपोन में, क्योंकि ऊपर तो 1 है, यहाँ तो n आएगा। देखो जैसे यहाँ 3 है, 3 में 1 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहे, इसी तरह यहाँ क्या आएगा, n+1 इंटू n+2, और आपसे इसका आंसर पूछ लिया। और बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 2 3 4 3 4 5, और उसके बाद में डैश 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 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, सबसे पहले आपको करना है 1/4, 1/4 मुझे अपनी तरफ से लिख लेना है। इसके बाद में आपको देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, तो n यहाँ बटे n+1, फिर n+2, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में n+3, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू दे रखी, और एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन दिया था, और इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे इसके ऑप्शन थे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, n+1 n+2 n+3 ऐसे चलना, ऐसे ऊपर को ध्यान रहेगा, कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना मत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो इससे पहले हमने टाइप करा ना, क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया उसने। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। ये क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिखता हूँ, उसने लिखा पहले 1/9 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, 1/9, फिर उसने लिखा 1/6, और फिर 1/12, फिर 1/20, फिर उसने लिखा 1/30, फिर 1/42, और फिर 1/56। आप बोलते हो कि सर ऐसे ही क्वेश्चन बार बार करा रहे, बार बार दिया, हाँ बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ अलग है। देखो, और ये आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसका आंसर। आपको क्या करना है, जो 1/9 दिया इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, और आप सवाल केवल इतना याद रखो, यहाँ से लेके और ये वाला क्वेश्चन, बस ये याद रखो। आपको इसमें वही फॉर्मूला अपनाना है, और बाद में इसमें 1/9 में इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो ट्रिक वही हमारी
3 2 3 6, पहले 2 लिखते हैं फिर 3 लिखते हैं, फिर यहाँ 3 चौक 12, फिर यहाँ 4 पंजे 20, फिर यहाँ 5 छंग 30, फिर यहाँ 6 सत्ते 42, और फिर यहाँ 7 8 56, और फिर यहाँ 8 9 72। तो इसे फिलहाल के लिए भूल के रखना है, इसको बाद में देखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, तो 7 मैंने यहाँ लिख लिया। पहला नंबर 2, बाद का नंबर है 9, तो बाद का नंबर है 9। तो क्या ये किसी से कट रहा? नहीं कट रहा। तो आपका आंसर आएगा 7/2, 2 9 18। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, ये भी तो था ना मेरे साथ, तो इसको करना है ऐड। तो यहाँ यानी कि ये इससे पहले था 1/9 ऐसे, इसको ऐड कर दो, 1/9 प्लस 7/18, 7/18। और बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 18, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 18। 9 दूनी 18, 2, 18 कम 18 7, तो 7 8 2 हो गए 9, 9/18, 9 से कट जाएगा 1 बार और ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो एग्जाम में इस टाइप में आंसर मिलेगा या फिर मिलेगा 0.5 आंसर, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, आंसर आपका ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, सबसे पहली जो टर्म दी उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में आपको एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही होगी, तो उसमें वही फंडा जो हमने पहले किया बिल्कुल सेम वही है, आपका आंसर यह जाएगा। और इसमें 1/9 उसको जोड़ देना है, 1/9 इसमें इसको जोड़ देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, किसी की समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, मुझे कमेंट करके बताना सर मेरी समझ में ये पॉइंट नहीं आया था। और हाँ बेटा, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, आप उस पर जाकर मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी बात है वो मेरे से शेयर कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें उसको डाल सकते हो। ठीक है, हम आपको उसको सोल्यूशन करके भेज देंगे। और मैं उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देता हूँ, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वो भी विद्या क्लासेज के नाम से ही है, आप जाकर सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलो बेटा, अब बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल है। चलो देख, तो एक सवाल और करते हैं। जैसे ये सवाल दिया, क्वेश्चन नंबर जो भी है बेटा डाल लेना। जस्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे 1.4, यहाँ प्लस है 4, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है इसमें। ठीक है, और ये 7, ये आएगा 10। देखो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि इनके बीच में कितना, 3 का गैप, इनके बीच में 3 का गैप, इनके बीच में भी 3 का गैप है, इनके बीच में भी 3 का गैप है। तो ये एक हमारी सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? सीरीज। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। पहला नंबर है 1 और सबसे लास्ट का नंबर है 16, तो मल्टीप्लाई 16, तो 5/16 आपका आंसर। इस तरह आपका आंसर आएगा। बताओ इसमें कुछ करना था। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया मैं आपके लिए कि जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, सही है। देखो 1/, ये दिया उसने 3.5 प्लस, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई, सॉरी, मतलब 3 और ये 0.5, इसको 0.5 बोलते हैं, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई है। और ये 5 7 दिया उसने, और यहाँ 7 9 दिया। आपको देखता हूँ यहाँ एक बेटा एक जो है गैप दिखाई दे रहा होगा, कितने का? 2 का। इसके बीच में कितने का? 2। इसके बीच में कितने का? 2 का। तो अब देखो सवाल को कैसे करना है, कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बताया है वही प्रक्रिया अपनानी है। बिल्कुल सेम सवाल है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको कमेंट्स बॉक्स में मतलब आंसर देने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं थोड़ा सा फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे, देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देता है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ सीरीज का, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी आपके 2 क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछ सकता है। और जो मैंने क्वेश्चन दिया तो बेटा इसका आंसर जरूर देना, जरूर। देखो
है तो सीरीज का ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे 3/4 इंटू 1+1/3 और फिर इंटू 1+2/3, फिर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट है 1 - 2/5। देखना बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। इसके बाद उसने दिया है 1+6/7, ठीक है। और बेटा फिर 1 माइनस ये दिया है 1 - 12/13 और आपसे पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है और मैं आपको इसको करा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 3/4 जो का तू लिख देना है। 3 × 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई, 3 × 3 और 2 5/3 फिर मल्टीप्लाई, 5 × 5 और 5 में से 2 गए 3/5, फिर 7 × 7 और 6 13/7, 13 × 13 और 13 में से 12 गए 1/13। ठीक है भाई, देखो जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट देंगे, ठीक है। और ये 3 इसके साथ कट जाएगा और ये 5 इससे कट जाएगा और ये 13 इससे कट जाएगा। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा हमारा 1 और नीचे बचा हमारा 7। इसका जो आंसर आएगा 1/7 आएगा। इसका जो आंसर आएगा 1/7 आएगा। इस तरह बेटा आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये थे सीरीज के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जो है वर्गमूल और घनमूल में पूछ लिया जाता है, वो भी सीरीज में ही आता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज के टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी वो सीरीज में ही आता है और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्गमूल में। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में वर्गमूल की क्लास कराई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन शायद नहीं बताया मैंने, चलो मैंने सोचा सीरीज में बताऊंगा क्योंकि ये सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है। 3√8, ठीक है भाई। और यहाँ आपसे सबसे परिमेकरण करना आता होगा √8 - √7 प्लस, यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। फिर बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा पहले आराम से सवाल को, और फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। फिर माइनस आएगा 1/, यहाँ आएगा बेटा √8, सॉरी ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, यहाँ √8 - 7 है, फिर ये √7 - 6 है, √7 - √6 ये सवाल है। और फिर यहाँ √6 - √5, फिर प्लस 1/, √5 - √2, √5 - √2 ये सवाल है। और आपसे पूछ लेगा इसका आंसर बताओ। तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो करना होता है हमें परिमेकरण। क्या करना होता है, परिमेकरण। हर का परिमेकरण मेरे हिसाब से सभी बच्चों से आता है, कक्षा 9 में आपने सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूंगा। जैसे ये वैल्यू है, इसका हम क्या करते हैं, 1/3 का 1/3 माइनस √8 का जो हम परिमेकरण करते हैं, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, चिन्ह चेंज कर लेते हैं और उसके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जब ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 3 प्लस √8, नीचे कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस √8 की पावर 2। ऐसा ही क्यों आया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, उसका क्या होता है a² - b², ये होता है। तो इसी तरह हम यहाँ रख लेंगे। तो ऊपर तो जो तो आएगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 8, क्योंकि 3 की पावर 2 √8 है, √2 से √2 कट जाएगा और यहाँ जाएगा 1, तो यहाँ कितना जाएगा 1, तो 1 जो है वो लिखते नहीं। इस तरह करते हैं इस सवाल को। देखो तो यहाँ आएगा 3 प्लस √8, नीचे 1 आएगा, उसे छोड़ दो, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। यहाँ 8 प्लस √7 चल जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बचाएगा 8 में से 1 गया 7। देखो 8 में से 7 का 1, क्योंकि यहाँ √8 है और यहाँ √7 है, तो 8 में से 7 यहाँ चला जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह हम यहाँ करते हैं। यहाँ कितना आएगा √7 प्लस √6, ऊपर ये आ जाएगा क्योंकि नीचे भी 1 बचेगा। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट लिख लो, फिर यहाँ आएगा आपका प्लस √5 प्लस √5 प्लस √2। देखो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बेटा वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा √8 माइनस ये आ जाएगा √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 और प्लस √5 प्लस √2, ये हमारे पास आंसर आएगा। देखो बेटा ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस कट जाएगा आपस में, तो
तो आपको क्या पता कि पहली वैल्यू बची और लास्ट वाली वैल्यू बची। तो यहाँ बचा 3 और प्लस √2, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा प्लस √2, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो देखो बेटा, इस तरह आपको इस सवाल को सोल्व करना है। अब आप बोलते होंगे, यहाँ से समझते होंगे सर कि यहाँ ये आपका इस तरह क्वेश्चन आया कैसे। अब बोल दो सीरीज में कैसे। देखो आपको क्या करना, अगर कभी इस तरह दिया हो प्लस माइनस दिया हो तो वैल्यू कट जाएंगे और उनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा सभी का। तो यहाँ सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट का नंबर, ठीक है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर वैल्यू प्लस में चली जाएगी, देखो प्लस में चली गई। अगर नीचे माइनस होता तो वैल्यू आती प्लस में, और प्लस होता तो वैल्यू आती माइनस में। तो ये ध्यान रखना है, मोटी सी बात है, बस यही आपका आंसर होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे जो मेन बात थी वो यही थी, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में करवाया। तो बेटा अब ये आपके सीरीज के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने लायक है, और हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक था, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है। जो बच्चे CTET, जैसे CTET का भी एग्ज़ाम आने वाला है अभी, उसके बाद में फिर आपका जो SSC MTS का है, SSC CGL का है, ठीक है, और आपका अदर कोई भी एग्ज़ाम है जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह पूछे जाते हैं सीरीज के क्वेश्चन। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, ठीक है। और आपका जो एक लाइक है ना, हमें जो है उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें बच्चा जान रहा है, हमारी जो कंटेंट है पढ़ाने को उसको पसंद करता है, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, जय हिंद।